Hello viewers, how are you all? Welcome to the T for Teaching. Today we will discuss the topic of international business, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्री टाइप ऑफ स्टाफिंग पॉलिसीज़। कोई भी बिज़नेस होता है, कोई छोटा बिज़नेस होता है, तो हम उसमें जो है स्टाफिंग पॉलिसीज़ नॉर्मल अप्लाई करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको चेक करते हैं, हायर करते हैं, फिर जो है उनके एक्सपर्टीज़ के लिहाज से। अगर हम इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कनाडा में हैं और यूएसए में हमारा बिज़नेस है, तो हम चेक करेंगे ना कि हम लोग को कहाँ से जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है हायर करना है, या जहाँ से हम बिज़नेस जहाँ पर हम खुद हैं वहाँ से हायर करें, या जहाँ पे हमारा बिज़नेस चल रहा है किसी और कंट्री में वहाँ से हायर करें, या ऑल ओवर द वर्ल्ड करें। तो तीन टाइप्स होती हैं उसकी। तो टाइप्स से तीन चार और भी होती हैं, लेकिन हम जो है मेन जो है तीन टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या, एचआरएम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसी एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कि जो है वो सही से यूज़ कर सकें, ह्यूमन के रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सके। तो इस एक्टिविटी में इंक्लूडेड क्या होते हैं, द फर्म जो है स्ट्रेटजी, स्टाफिंग, परफॉर्मेंस एवेलुएशन, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड लेबर। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इसका काम यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्टाफिंग पॉलिसीज़ देखें कि परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मैनेजमेंट की डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, कैसे पॉसिबल है, कैसे होगी, उनकी सैलरीज किस तरह से दें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो इन द फ्यूचर जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सके। तो एचआरएम की ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारे ही काम है, स्टाफिंग भी इसी में ही आ जाती है, एचआरएम में, एचआरएम की पॉलिसीज़ में। स्टाफिंग स्टाफिंग पॉलिसी जो है वो क्या है, द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर पर्टिकुलर जॉब। मतलब किसी किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हम सिलेक्ट करें किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो स्टाफिंग कहलाती है ज़ाहिर। तो इसमें जो है इस जो स्किल रिक्वायर्ड हैं हम वो चेक करते हैं कि अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं तो क्या उसके पास स्किल्स हैं, क्या वो इस जॉब से सही रिलाई करता है, तो हम उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करें। टाइप्स ऑफ स्टाफिंग पॉलिसी कितनी है, तीन टाइप्स ऑफ स्टाफिंग पॉलिसीज़ हैं। एक एथनोसेंट्रिक है, एक पॉलीसेंट्रिक है, और एक जियोसेंट्रिक है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में जो ये पॉलिसीज़ आती हैं, क्योंकि हम इसमें ये होता है कि अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, तो हम यहाँ हैं खुद, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में है, हम चाइना में बैठे हैं, यूएसए में हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम क्या डिसाइड करेंगे कहाँ से जो है उसके मैनेजमेंट के पर्सन्स जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, किस तरह से हायर करेंगे, क्या वो उसी कंट्री से हायर करेंगे, या हम जो कंट्री अपना है जहाँ से हम बिज़नेस को रन कर रहे हैं, उस कंट्री, क्या पेरेंट कंट्री हम वहीं से जो है एम्प्लॉय रखेंगे, या ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं से भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे। तो इसमें यही देखा जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाइना में बैठा हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जापान में, तो जापान में मुझे जो एम्प्लॉय हायर करना है वो मुझे कैसे करना है, क्या मैं अपनी कंट्री से भेजूँ वहाँ, या मैं जापान से ही करूँ, या मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी जो है एम्प्लॉय को अपने हायर कर लूँ। एथनोसेंट्रिक में क्या होता है, एथनोसेंट्रिक में जो है हम अगर कोई अपना एक इजी वर्ड्स में बताऊँ, अगर हम जो है एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हम पेरेंट कंट्री से हायर करते हैं एम्प्लॉय को। जैसे कि प्रोक्टर एंड गैम्बल कर रहा है, और फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स से, और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं जो ये एथनोसेंट्रिक को अप्लाई करती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ओवरकम लैक ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स इन होस्ट कंट्री। यही है कि हम अपने अगर कंट्री से भेजेंगे तो हमें पूरा इन पे भरोसा होगा, हमें पता है ये क्वालिफ़ाइड हैं और ये काम कर सकते हैं। और कल्चर भी हमारा जो है वहाँ पर, हमारा यहाँ का कल्चर जो है वहाँ पर भी वो करेगा, और कंपनीज ट्रांसफ़र हो जाएगा उनमें। तो इसका नुकसानात क्या है, नुकसानात जो है कल्चर के, वो भी साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। उनका कल्चर चेंज है और हमारा कल्चर चेंज है, तो आपस में जो है वो क्लैशेस भी कर सकते हैं। तो पॉलीसेंट्रिक में क्या है, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच जो है वो रिक्वायर करते हैं होस्ट कंट्री से एम्प्लॉय को हम जो है हायर करते हैं उसी कंट्री के जहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें एडवांटेज ये होता है कि कल्चर का जो है हमारा वो
इफ़ेक्ट नहीं आता कोई भी, क्योंकि हम उसी उसी कंट्री में से एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। उनको सब कल्चर पता है, क्या है क्या, किस तरह से कल्चर उनका काम कर रहा है। और रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ये भी ठीक है। इसमें कॉस्ट रिड्यूसिंग होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल उसी कंट्री में से हायर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से भेजने की जो है, वो जो हम ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस है वो बच जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कंट्री से भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में जहाँ हमारा बिज़नेस है, तो उनको ट्रैवल का जो है एक्सपेंस भी देना पड़ेगा, उनको किराया भी देना पड़ेगा। और अगर उसी कंट्री में वो पर्सन है तो उसका कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, वो तो अपनी कंट्री से ही अपने ही करीबी में एम्प्लॉय को हायर कर लेंगे, वो जॉब कर लेगा। जियो सेंट्रिक अप्रोच जियो सेंट्रिक अप्रोच क्या है? जियो सेंट्रिक अप्रोच में जो है स्टाफिंग पॉलिसी, ऐसी स्टाफिंग पॉलिसी है जो कि बेस्ट फॉर की जॉब, मतलब कहीं से भी हम नेशनल ग्लोबली हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, भले वो हमारा अपना कंट्री है या जहाँ हमारा बिज़नेस चल रहा है वो कंट्री है, या कहीं पर भी अगर कोई एम्प्लॉय है तो हम उसको हायर करेंगे। अगर उसके पास एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो जॉब कर सकता है, वो कर सकता है, तो हम उसको जो है ना, हम एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में से, किसी भी ग्लोबली जो है वो कर कर लेंगे हम एम्प्लॉय को। और इसमें फर्स्ट एडवांटेज ये होता है कि फर्स्ट इट अनेबल द फर्म टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वो पर्सन जो होगा वो अपना एक्सपर्टीज से काम कर लेगा। वो कहीं पर भी होगा, हम नहीं देखेंगे कि क्या है, किस तरह से, कौन सी कंट्री में। हम जो पर्सन सही एक्सपर्ट होगा हम उसी को हायर करेंगे। तो in addition, multinational composition of management team that result from geocentric staffing to reduce culture हाँ, enhance local हाँ, वो कहीं पर भी होगा तो उसका अपना कल्चर होगा, तो वो उसने जॉब्स की होंगी कहीं भी, और मल्टीनेशनल में, तो वो पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजर सेटल हो जाएगा सही तरह से जियो सेंट्रिक में। इसके डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। जियो सेंट्रिक स्टाफिंग पॉलिसी ऑल्सो कैन बी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी हो सकती है, क्योंकि दूर से एम्प्लॉय आएगा, उसके भी जो है एक्सपेंसेस हमें बेयर करने पड़ेंगे, और उसको स्टैंडर्ड तौर पर कंपलसरी सैलरी देनी पड़ेगी अपने कंट्री के लिहाज से। कोई की दूसरी कंट्री का पर्सन है, उसको सैलरी तो देनी होगी, हमें उस कंट्री के लिहाज से देनी पड़ेगी। तो इसमें ये भी एक डिसएडवांटेज आता है। चलें, तो आज का ये 3 टाइप्स का डिस्कस हो गया कंप्लीट। अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।